हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लैंग्वेज जंक्शन। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज के इस वीडियो में हम कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन पेपर जो सेकंड पेपर है वहां पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन प्रश्नों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आप जानते हैं पेपर 2 में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पत्र लेखन, चाहे विज्ञापन तैयार कीजिए, करपत्र हो या साक्षात्कार के लिए प्रश्नावली तैयार करना हो, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, ठीक है, या बधाई संदेश हो, जन्मदिन का बधाई देना हो, या फिर कोई त्योहार के बधाई संदेश देना हो, जो भी है, पोस्टर बनाना हो, या नारे सूक्तियां लिखने के लिए पूछा जाता है, या कोई सूचना तैयार करने के लिए कहा जाता है, सूचना लिखने के लिए निबंध पूछता है, संवाद लेखन पूछता है, और डायरी लेखन आदि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन ध्यान में रखिए, अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये तो सेकंड पेपर है, हमें तो इस साल एक ही पेपर आएगा, लेकिन आपको इसी पेपर में, फर्स्ट पेपर में ही सेकंड पेपर के जो क्वेश्चंस रहेंगे, डेफिनेटली वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसलिए इन सभी विषयों को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो आज हम देखेंगे बधाई संदेश और अन्य संदेश किस तरह से दिए जाते हैं। देखिए, बधाई संदेश लिखते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। ये दो पॉइंट्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संदेश जब आप लिखते हैं ना, कौन सा भी संदेश लिखें आप, तो वो किसी बॉक्स या गोले के अंदर लिखें। यानी आपकी जो आंसर शीट रहेंगी वहां पर इस तरह से, चाहे वो सर्कल हो या रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, एक बॉक्स बनाना है और उस बॉक्स के अंदर ही लिखना है आपको, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन समझे इसको, या एक रूल समझे कि इस तरह से ही आपको लिखना है, बॉक्स या गोला, गोला यानी क्या, सर्कल बनाकर, ठीक है। और जो संदेश लिख रहे हैं आप, कंपल्सरी सबसे टॉप ऊपर पर आप संदेश बोलकर लिखें। जिस भी अवसर पर आप संदेश दे रहे हो वहां संदेश लिखें, उसके बाद दिनांक और समय अवश्य लिखें, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और 30 से 40 शब्दों के बीच में होना चाहिए, यानी 3 to 4 लाइन्स, मैक्सिमम 3 to 4 लाइन्स होनी चाहिए। इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे आप संदेश, ठीक है। बहुत ही प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग करते हुए आप वहां पर बहुत कम शब्दों में लिखेंगे, ठीक है। देखिए, अब मैंने यहाँ संदेश लेखन का प्रारूप लिखा है, फॉर्मेट है। औपचारिक संदेश कैसे लिखना चाहिए, अनौपचारिक संदेश कैसे देना चाहिए, ये फॉर्मेट है। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रहता है यहाँ पर। अनौपचारिक जो होता है यहाँ पर, औपचारिक, देखिए पहले औपचारिक, औपचारिक यानी क्या, जहाँ पर औपचारिकता निभाते हैं आप, है ना, ऑफिशियल जो होते हैं, जो भी है, तो वहां पर सिर्फ इतना अंतर होता है, संबोधन लिखते हैं आप। संबोधन यानी जिसको आप संदेश देना चाह रहे हैं, टू जिसे कहते हैं इंग्लिश में, टू, है ना। संबोधन, किसको आप ये संदेश देना चाह रहे हैं। बस अनौपचारिक में संबोधन नहीं रहेगा, बाकी सब वैसे ही सेम रहता है। अभी जैसे जैसे हम एग्जाम्पल्स देखते जाएंगे आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, फर्स्ट मैंने यहाँ पर जो उदाहरण दिया है वो कौन सा है, जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक संदेश लिखें। आपकी परीक्षा में इस तरह से पूछा जाता है, लेकिन वहां पर अगर ऐसे पूछे, मित्र को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिए, या फिर छोटे भाई को, बड़े भाई को, हाँ, या अपने मित्र को, इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा था वहां पर, कि आप जो संदेश लिख रहे हैं, जिस विषय का, जिस अवसर पर आप संदेश दे रहे हैं, वो जरूर लिखें। जैसे यहाँ पर कौन सा अवसर है, जन्मदिन, जन्मदिन पर शुभकामना संदेश, ये जरूर लिखें, ठीक है। उसके बाद अगर आपको एग्जाम के समय, उस टाइम पे अगर कोई कविता की पंक्तियां याद आ रही हैं, कोई शेर याद आ रहा है आपको, याद है आपको, तो वो अवश्य लिखें। जैसे यहाँ पर, तुम जियो हजारों साल, हर साल के दिन हो 50,000, इस तरह से कोई भी एक दो पंक्तियां लिखिए आप, एक शेर लिख दें, ठीक है, अगर याद हो तो उस समय बहुत अच्छा रहेगा। तो उसके बाद चित्र बनाना। देखिए, बधाई संदेश में अगर आप चित्र बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको परमिशन मिल रहा है एग्जाम हॉल में कलर पेंसिल्स यूज करने के लिए तो अच्छी बात है।
तो वहां पर इस तरह से एक चित्र बनाए। लेकिन जब आप चित्र बना रहे हैं, ध्यान रखें विषय अनुसार चित्र बनाए। वहां पर जन्मदिन है इसलिए हमने केक, कैंडल्स, बैलून्स इस तरह चित्र बनाया है। ऐसा नहीं है कि वहां जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं और वहां पर आपने कोई और चित्र बना दिया हो। वहां पर जैसे होली, होली का चित्र बना दिया हो, है ना, बच्चे रंग से खेल रहे हैं, वो चित्र बना दिया और दे रहे हैं जन्मदिन की शुभकामनाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, शुभकामना जो होती है, संदेश जो होता है, संदेश यानी मैसेज, ठीक है, संदेश के अनुसार ही चित्र बनाएं। फर्स्ट पॉइंट अब जो ध्यान में रखना है आपको, मैंने कहा था दिनांक अवश्य लिखें और समय लिखें। ठीक है, दिनांक यहाँ पर 19 नवंबर 2020 और समय कब लिख रहे हैं, 5 बजे, है ना। दिनांक और समय लिखें। और देखिए मैंने कहा था 3 या 4 लाइन में कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका मैसेज, मैक्सिमम 4 लाइन्स बस। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे आप, लेकिन जो लिख रहे हैं वो बहुत ही प्रभावशाली, प्रभावपूर्ण रूप से लिखा जाए वहां पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए किसको बधाई संदेश दे रहे हैं, प्रिय छोटे भाई, भाई को, छोटे भाई को दे रहे हैं इसलिए प्रिय लिखा है। ठीक है, तो अब बड़े भाई होते तो गौरवान्वित कह सकते हैं आप, माता पिता हैं तो पूज्य कह सकते हैं। ठीक है, छोटे हैं इसलिए प्रिय छोटे भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। फर्स्ट लाइन में हमने बोल दिया कि आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरी जो लाइन है वहां क्या कह रहे हैं हम, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वह आपको निरोग, निरोग यानी स्वस्थ रखे, वह यानी और लंबी आयु प्रदान करें, लंबी आयु यानी उम्र, लंबी आयु प्रदान करें और आप अपने जीवन में हर वो मुकाम, मुकाम यानी स्थान, हासिल यानी प्राप्त करें, मुकाम हासिल करें जो आप चाहते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर केवल 3 यहाँ पर पंक्तियों में सारी बात कह दी गई है ना। जन्मदिन की शुभकामनाएं भी हो गए और यहाँ पर संदेश में हम ये भी कह रहे हैं कि हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए इस तरह से हमारे जो फीलिंग्स है वो भी यहाँ पर बताए जा रहे हैं, है ना। कह रहे हैं कि भाई आप निरोग रहें, भगवान आपको लंबी आयु प्रदान करें, है ना, ये जन्मदिन में कहा जाता है। तो इस तरह से संदेश के अनुसार ही आप लिखेंगे। ठीक है, जब यहाँ पर मैटर आपने लिख दिया, ठीक है, जो लिखना था आपने लिख दिया, उसके बाद अंत में आप यहाँ पर अपना नाम लिखें। ठीक है, यानी छोटे भाई को यहाँ पर बधाई संदेश दिया है तो बहन ने अपना नाम लिखा है जिसका नाम है गीतिका। समझ रहे हैं आप जन्मदिन की शुभकामनाएं कैसे देना है। हाँ देखिए नेक्स्ट है दीपावली के शुभ अवसर पर एक संदेश लिखें। आपने देखा वहां पर कि अनौपचारिक रूप से, अनौपचारिक, क्योंकि देखिए अनौपचारिक, औपचारिकता हम नहीं फॉलो करते अपने रिश्तेदारों में, जैसे भाई बहन, माँ बाप या कोई सगे संबंधी हो, वहां पर इस तरह से औपचारिकता नहीं बताई जाती है ना। लेकिन जब आप एक सामूहिक रूप से सभी को, समझिए आप कहीं काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहां पर आपको सामूहिक रूप से संदेश देना हो तो किस तरह देंगे वहां पर। देखिए पहले तो आपको लिखना है कि कौन से अवसर पर, किस अवसर पर आप शुभकामना दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या अवसर है, दीपावली, दीपावली के शुभ अवसर पर शुभकामना संदेश, ये कंपलसरी आपको लिखना है फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि अगर आपको कोई पंक्ति याद है या अपने से आप लिख सकते हैं, परीक्षा में आप अपने से अगर लिख सकते हैं, सृजनात्मक रूप से, रचनात्मक रूप से अगर आप लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए दीपावली की रात आई है, खुशियों की सौगात लाई है, आज लग रहा है कुछ ऐसा जैसे सितारों की बारात आई है ना। दीपावली संदेश दे रहे हैं, इसी तरह संदेश के अनुसार ही यहाँ पर लिखा गया। देखिए चित्र है यहाँ पर, आप दीपों का चित्र बना सकते हैं वहां पर, है ना। तो इस तरह से चित्र बनाएं। उसके बाद मैंने कहा दिनांक और समय तो आपको चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक संदेश हो, दोनों जगहों पर आपको दिनांक और समय लिखना है। जैसे यहाँ लिखा गया है दिनांक 14 नवंबर 2020, समय लिखा है 6 बजे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किस तरह से संदेश दिया जा रहा है सामूहिक रूप से, आप सभी को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।
ठीक है, आप सभी को कह रहे हैं, यानी सामूहिक ग्रुप में कहा जा रहा है ये। आप सभी को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। फर्स्ट लाइन में हमने कह दिया कि आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं, एक ही सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस में कह दिया। उसके बाद आप अपनी यहाँ पर आशा प्रकट कर रहे हैं, इच्छा प्रकट कर रहे हैं। क्या देखिए, जगमगाता यह त्योहार आप सभी के घरों में सुख समृद्धि, धन दौलत, वैभव व शांति लेकर आए, है ना। इस तरह की यहाँ पर शब्दों का प्रयोग किया गया है कि ये जो त्योहार है आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाए। तो ये जो है संदेश कौन दे रहे हैं? मुख्यमंत्री दे रहे हैं, मुख्यमंत्री दे रहे हैं। तो आप कह सकते हैं आप सभी को, इसकी जगह राज्य की सभी जनता को कह सकते हैं, या देश की सभी जनता को, देश की जनता को कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आना चाहिए। आप सभी को यानी क्या, उस राज्य की जो जनता है उनको कह रहे हैं, या देश की जनता को कह रहे हैं, सभी को। आप सभी को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा है आपको कि औपचारिक अनौपचारिक में कितना अंतर होता है और किन शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक देखिए, शोक संदेश। ऐसा नहीं कि केवल बधाई बधाई देते जाएं आप, यही संदेश हो, शोक संदेश भी दिया जाता है। ठीक है, शोक यानी दुख, किस तरह से देते हैं देखिए, यहाँ पर भी देखिए, पहले लिखना है आपको शोक संदेश, है ना। दिनांक और समय तो लिखना ही है, जैसे यहाँ लिखा गया है 16 सितंबर 2020, समय 9 बजे। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर कोई चित्र नहीं दिया जाता है, ये ध्यान में रखें आप। ठीक है, अत्यंत दुख के साथ आप सभी को सूचित किया जा रहा है कि मेरी पूज्य दादी माँ श्रीमती देवकी देवी, पत्नी किसकी थी? श्री राजा राम चौहान, इनका देहांत 15 सितंबर 2020 को समय 7 बजे हो गया है। देखिए यहाँ पर आप किस तरह से संदेश दे रहे हैं, पहले तो आप नाम बता रहे हैं उनका, है ना, जिनका स्वर्गवास हो गया है उनका नाम बता रहे हैं, फिर उसके बाद दिनांक बता रहे हैं, और फिर समय बता रहे हैं कि कब हो गया है। ठीक है, क्योंकि जब हम सामने वाले को कोई संदेश दे रहे हैं तो पूरी तरह से यहाँ क्लैरिटी देना चाहिए, क्लैरिटी रहना चाहिए वहां पर। ठीक है, तो 15 सितंबर 2020 को हुआ है, कब हुआ है? 7 बजे। ठीक है, और उसके बाद जो आगे का जो भी वहां पर कार्यक्रम रहेगा वहां, उस बारे में आपको बताना होगा, है ना। तो उनका अंतिम संस्कार जो है 16 सितंबर 2020 को शाम 4 बजे कहाँ पर किया जाएगा? राजकोट में किया जाएगा। इतना संदेश दे रहे हैं आपके, इस तरह से हो गया है, और अंतिम संस्कार कब किया जाएगा। ठीक है, देखिए अंतिम जो वाक्य है वो किस तरह से, कृपया इसी सूचना को, यानी इसी संदेश को व्यक्तिगत, पर्सनल, व्यक्तिगत बुलावे की मान्यता प्रदान करें। तो यहाँ पर ये जो बुलावा, यानी यहाँ पर इनवाइट तो नहीं किया जाता ना, क्योंकि दुख का एक अवसर बताया जा रहा है यहाँ पर, तो इसलिए कह रहे हैं कि इसी सूचना को व्यक्तिगत बुलावे की मान्यता प्रदान करें। तो उसके बाद देखिए अंत में क्या लिख रहे हैं, किसी का नाम नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर, क्या लिखा जाएगा? शोकाकुल परिवार, यानी शोकाकुल यानी दुख में डूबा, शोक में डूबा। ठीक है, तो क्योंकि देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति का देहांत हुआ है तो सारा घर यहाँ पर दुखी हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे? इसलिए शोकाकुल परिवार। ठीक है, इस तरह से हम शोक संदेश देते हैं। तो यहाँ पर चाहे वो किसी बधाई संदेश हो, या फिर शोक संदेश हो, त्योहार हो, अन्य कोई भी आप संदेश दे रहे हैं, तो ध्यान में क्या रखना है आपको? दिनांक, समय। बधाई संदेश है कौन सा भी, तो आप यहाँ पर कोई एक दो पंक्तियां लिखना है। ठीक है, अंत में आपका नाम लिखना है। समझे आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे कि हमें संदेश कैसे देना है। तो बाकी जितने भी यहाँ पर विज्ञापन है, साक्षात्कार है और सूचना लेखन है, इन सभी के लिए आप वीडियोस देखते रहिए ताकि बहुत अच्छे से आपको समझ में आए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आप तक
पहुंच सके। ठीक है, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद अर्पण करती हूँ। ठीक है, तो अगली वीडियो में फिर एक और विषय पर या एक और क्वेश्चन पेपर पर डिस्कस करने के लिए फिर से हम मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।